राधे राधे। तो देखिए आज हम दो कलर से कैप बनाएंगे। तो हम 1 साल से 6 महीने तक के बेबी का कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमने ये 40 फंदे डाल लिए हैं। तो हम 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के कैप बनाएंगे। उसके लिए हमने ये 40 फंदे ले लिए हैं। तो हमने इसमें 40 फंदे डाल लिए हैं और फंदों को डालते समय हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि हम इस तरह से फंदों को डालेंगे, इस तरह से, तो हमें ये वाला फंदा ज़्यादा खींच के नहीं लेना, ज़्यादा टाइट करके खींचना नहीं है इसे। इस तरह से हम फंदे को डालेंगे, ये वाला ज़्यादा खींच के नहीं लेंगे जिससे कि हमारे फंदे ज़्यादा टाइट ना हों। तो हमने इसमें 40 फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम अपने कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो हम इस कैप को 2 कलर से बना रहे हैं। तो आप इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी ले सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो। तो मैं ये 2 कलर ले लिए हैं। तो हम इसे बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। पहली सिलाई है हमारी ये, इस तरह से। पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे। तो ये हमारी बेबी ऊन ले रखी है मैंने, ये पतली वाली जो आती है, उससे में हम इस कैप को बना रहे हैं। जो कि इस तरह से दिखती है, ये इस तरह की आती है। आप इसमें कलर कोई भी आप ले सकते हो। एक लाइट कलर ले लें और एक डार्क, और किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन बना लें इसमें। और इस तरह से कैप को बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कैप है ये, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसे कोई भी बना सकता है। तो सभी फंदों को हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेते हैं इसे। तो देखिए एक सिलाई हमने बना ली। अब आ गए हम दूसरी सिलाई पे। लास्ट का फंदा हमें सीधा बनाना होगा, सीधा बना लेंगे इसे। फिर से हम अब आ गए दूसरी सिलाई। एक सिलाई बन चुकी है, दूसरी सिलाई पे आ गए हम। इसको बिना बुना ले लेंगे। बाकी हम अब सभी फंदे को उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरी सिलाई को भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई है, मतलब सिंपल ही बन रही है हमारी, इसमें कोई डिजाइन नहीं है। तो दूसरी सिलाई हमारी ये बन रही है इस तरह से। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये 5 फंदे छोड़ देंगे। यहाँ से हम वापस चलेंगे इधर से ऐसे। अब यहीं से वापस हो गए हम। तीसरी सिलाई है हमारी ये।
तीसरी सिलाई हमारी है, तीसरी सिलाई को भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए लास्ट के फंदे को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो 2 सिलाइयाँ बन चुकी है, आ गए हम, और तीसरी सिलाई पूरी हो चुकी है, चौथी सिलाई पे आ गए। यहाँ पे चौथी सिलाई को बनाएंगे। दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। दोनों साइड हमें उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 फंदे छोड़े थे, अब हम यहाँ पे 5 फंदे फिर से छोड़ेंगे। 5 फंदे पहले छोड़े थे, 5 फंदे फिर छोड़ेंगे हम। 3 2 5, एक अभी ज़्यादा है, इसे भी बुनेंगे इस तरह से। अब यहीं से फिर से वापस हो जाएंगे। तो देखिए 5 पहले छोड़े थे, 5 अब के छोड़े हमने, यहीं से फिर वापस हो गए हम। अब ये 5वीं सिलाई बनेगी, इसको हम बिना बुना लेंगे जिससे कि हमारे यहाँ पे गैप ना हो। तो देखिए हमने ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब यहाँ पे हम अपने ऊन को चेंज करेंगे। तो देखिए हमारी ये इस तरह से, देखिए ये लाइन हमारी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आ गई हैं। इसी तरह से हम 3 लाइन बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 लाइन बनानी है। अब यहाँ पे दूसरा कलर चेंज करेंगे हम। तो किस तरह से कलर को लगाएंगे, लास्ट का एक फंदा बचा है, इसी में हम अपने ऊन को इस तरह से बुनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम फिर से बुनेंगे। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज कर लिया है। अब यहाँ इसे उतार लेंगे। अब आगे बुनना शुरू करेंगे इस तरह से। तो देखिए दूसरा कलर हमें इसी तरह से लगाना है। आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से हमने दूसरा कलर लगाया। जब हमारा दूसरा कलर चेंज करना होगा तो लास्ट का जो फंदा बचेगा उसमें हम अपने कलर को चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से हम पूरी सिलाई को बुनेंगे इस तरह से उल्टा उल्टा। तो सभी फंदों को हम कलर चेंज कर दिया, सभी फंदों को बुन लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बुनेंगे। तो जो हमने 5 फंदे छोड़े थे इन्हें भी हम बुनेंगे। अब ये 2 सिलाइयाँ हमारे पूरे फंदे बुने जाएंगे। तो देखिए ये सभी फंदे हमने यहाँ पे 10 फंदे छोड़े थे, 5 एक बार 5 एक बार। ये लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए एक सिलाई बन गई हमारी रेड कलर से। अब हम सीधी साइड आ गए। अब यहाँ से फिर से बुनेंगे दूसरी सिलाई। ये हमारी दूसरी सिलाई में भी सभी फंदे बुने जा रहे हैं इस तरह से। दो सिलाइयों में हमारे पूरे फंदे, ये ऊन को चेंज करने के बाद में दो सिलाई हमारी इसी तरह से पूरे फंदे बुने जाएंगे।
पहली सिलाई पूरे फंदे बुने हमने, दूसरी सिलाई में भी पूरे फंदों को बुनेंगे इस तरह से। इस फंदे को हम सीधा बना देंगे इस तरह से। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हो गई। तो हमारी इधर से हमने दूसरे कलर को लगाया था, पूरी सिलाई इधर से बुनी और एक सिलाई इधर से बुनी, सभी फंदे बुने थे हमने। 2 सिलाइयों में पूरे फंदे हमने बुने हैं। तो 2 सिलाइयाँ इस तरह से बनेंगी, फिर 2 सिलाइयाँ, और हमारी तीसरी सिलाई है, तीसरी सिलाई बन रही है अब इधर से। तो देखिए इस तरह से बनेंगे। तो ये हमारी पतली वाली ऊन है, मैंने 10 नंबर की सिलाई इसमें लगा रखी है। तो देखिए हमारी ये तीसरी सिलाई है रेड कलर से। अब यहाँ पे 5 फंदे छोड़ेंगे हम, तीसरी सिलाई पे फंदों को छोड़ेंगे 5 फंदे। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ से वापस हो जाएंगे। तीसरी सिलाई हमारी यहीं तक बनाएंगे। अब आ गए हम चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई अब यहाँ से बनाएंगे। इस फंदे को हम बिना बुना लेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे होल ना हो। इसे बुनेंगे नहीं, बिना बुना पहले फंदे को ले लेंगे। अब यहाँ से तो देखिए यहाँ से हम सभी फंदों को, ये हमारी चौथी सिलाई है, चौथी सिलाई इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए उनको पीछे करेंगे, इसे फंदे को सीधा बनाएंगे। चौथी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब आ गए यहाँ से 5वीं सिलाई पे। फंदे को उतारेंगे, 5वीं सिलाई भी इस तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए अब हमारी 5वीं सिलाई भी बन चुकी है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पे 3 और 2 5 फंदे यहाँ छोड़े थे। अब 3 और 2 5 ही फंदे अब फिर से छोड़ेंगे हम। तो देखिए 5वीं सिलाई में 5 फंदे फिर से छोड़ दिए हमने, यहीं से वापस हो जाएंगे। 5 पहले छोड़े थे, 5 अब छोड़ दिए। अब यहाँ से वापस हो जाएंगे, यहाँ से छठी सिलाई बनाएंगे। इस फंदे को बिना बुना लेंगे, ये छठी सिलाई भी इस तरह से बनाएंगे।
इस तरह से छठी सिलाई, 6 सिलाई हमें इस तरह से बनाए, 6 सिलाई बनाते जाएंगे और इस तरह से हमारे ये पट्टियाँ बनती जाएंगी। 3-3 लाइन की पट्टियाँ बन जाएंगी, 6 सिलाइयों में 3 लाइन की पट्टियाँ बनेगी हमारी। इसी तरह से बनाते जाएंगे 6 सिलाइयाँ। अब देखिए उनको पीछे करेंगे, यहाँ से फिर से हमारा कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारी 6 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। तो देखिए यहाँ से एक फंदा बचा है, अब यहाँ पे हमारी 6 सिलाई पूरी हो गई हैं। यहाँ पे फिर कलर चेंज करेंगे उनका इस तरह से। अब यहाँ से हमारे दूसरे, तो देखिए यहाँ पे फिर से हमारी ये 1 2 और इसको लगा के 3 लाइन बन जाएंगी। 3 हमारी इसकी बनी है, 3 इसकी बन गई। तो अब यहाँ पे फिर से हम ये कलर लगा लिया पीला कलर। अब यहाँ से फिर पीले कलर से एक सिलाई और बना के दिखा देती हूँ। हमें इसी तरह से रिपीट कर करके बनानी है। तो देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तब ये फिर से हमारी 2 सिलाइयाँ पूरे फंदे बुने जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो जो फंदे हमने 5-5 छोड़े थे ये भी सब पीले कलर से बनाएंगे। लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए हमने ये इस तरह से पीले कलर से बना लिया। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये आ गई हमारे 3। तो देखिए हमारी 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। 3 लाइन ये हमारी 6 सिलाइयों से बनी है। तो यही 6 सिलाइयाँ हमें रिपीट करनी है। 6 सिलाई हमने यहाँ पे बनाई, 6 यहाँ पे बनाई, अब 6 हमारी इसी की बनी है। इसी तरह से 6 सिलाइयाँ बना करके अपनी पट्टियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा बना के दिखाऊंगी मैं तो वीडियो हमारी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो देखिए ये अब हमने पीला कलर लगा लिया, पीले कलर में पूरे सभी फंदों को बुन लिया हमने। अब यहाँ से हम यहाँ तक पूरे फंदों को दूसरी सिलाई बनाएंगे। एक सिलाई बना चुके हैं पीले कलर से, दूसरी सिलाई यहाँ तक बनेगी। जब हम तीसरी सिलाई पे इधर की साइड आएंगे तो तीसरी सिलाई यहाँ पे बनने के बाद में यहाँ 5 फंदे छोड़ेंगे। तीसरी सिलाई में 5 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे 5 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ से वापस हो जाएंगे। यहाँ से चौथी सिलाई बनेगी, वापस 5वीं सिलाई आएगी। यहाँ से 5वीं सिलाई आने के बाद में फिर हम यहाँ पे 5 फंदे फिर छोड़ देंगे। 5 फंदे फिर से छोड़ देंगे। 5 फंदे छोड़ने के बाद में यहाँ पे 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर यहाँ से छठी सिलाई हमारी बन जाएगी। छठी सिलाई में फिर यहाँ पे हमारा रेड कलर लग जाएगा यहाँ से, और फिर रेड से फिर 2 सिलाइयाँ बनेंगी। जैसे हमने पीले की एक पूरे फंदे बुने, इसी तरह से 6 सिलाइयाँ हम बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें 1 2 3 लाइन बनानी है। ये 3 लाइन हमारी 6 सिलाइयों में बनेगी। 2 सिलाइयों में पूरे फंदे बनेंगे, और फिर चौथी और 5वीं तीसरी और 5वीं में तीसरी जब यहाँ आएगी तो 5 फंदे छोड़ेंगे। फिर चौथी आएगी तो यहाँ 5 फंदे छोड़ेंगे, और छठी में 6 हमारे यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ से दूसरा कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम पट्टियों को बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये इसी तरह से पट्टियाँ बना ली हैं। तो देखिए हमने ये कितनी पट्टियाँ बनाई हैं, देखिए बता देती हूँ एक बार। तो देखिए हमने ये इतनी पट्टियाँ बना ली हैं। तो गिन लेते हैं पट्टियाँ कितनी बनाई हमने। 1 पट्टी, 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। तो हमने पूरी 24 पट्टियाँ बना ली हैं। तो 24 पट्टी हमने बना ली हैं। अब हम जो है इन्हें यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, 2 करके बंद करके भी इसे हम सिल सकते हैं यहाँ पे। पर मैं यहाँ पे बंद नहीं करूँगी इसे। इस तरह से हम यहाँ से
इधर दूसरी साइड में इधर इधर हम फंदे उठाएंगे। वैसे तो हम यहाँ से फंदों को धेड़ भी सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एक एक फंदे करके निकाल करके तब भी ले सकते हैं। तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पे फंदे उठा लेते हैं। फंदे उठा के तब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम फंदों को उठा लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा उठाया, 2 फंदे उठाए। तो जितने हमारे फंदे उस तरफ हैं दूसरी तरफ, उतने ही फंदे हम उठाएंगे। 40 फंदे हैं तो 40 फंदे ही उठाएंगे। जितने भी हमारे फंदे हैं उतने ही हमें उठाने हैं, उससे कम नहीं उठाने। एक हाथ फालतू हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उन्हें एडजस्ट कर लेंगे। 2-2 करके बंद करने हैं तो हम 3-3 एक बार में 3 लेके भी बंद कर देंगे, पर हमारे 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम फंदों को उठा लेंगे इसमें। तो पूरे में जितने हमारे फंदे हैं उतने इस तरह से हम फंदों को उठा लेते हैं इसमें, इस तरह से। तो इसी तरह से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फंदों को उठा लेती हूँ। आपको मैंने बता ही दिया किस तरह से उठाने हैं हमें। इस तरह से फंदों को उठा लेंगे, इस तरह से, यहाँ से। वैसे तो हम बंद करके सुई से भी हम सिल सकते थे, पर यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह से उठाएंगे तो फंदे बंद करने में। तो इसी तरह से हम यहाँ तक फंदों को उठा लेते हैं। तो देखिए हमने जितने फंदे हमारे इधर हैं उतने ही हमने इधर भी उठा लिए हैं। अब हम इनको बंद करेंगे, इनको बंद करेंगे। इस तरह से सिलाई को पकड़ेंगे और इस तरह से दोनों को बुनेंगे। एक फंदा हम इस इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, इस तरह से, एक इसमें से एक इसमें से, और इस तरह से बंद करेंगे इन्हें। दोनों को निकाल देंगे। अब इस फंदे को वापस इसके ऊपर लेंगे, एक फंदा इसमें से एक इसमें से, इस तरह से बंद करेंगे। अब इन तीनों को निकाल देंगे। ये वाला फंदा आप चाहे इस वाले में ले लें या इसमें ले लें, किसी में भी ले सकते हो। फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक इसमें से, इस तरह से बंद करेंगे लेके, इस तरह से। फिर से 3 फंदे निकाल देंगे वापस, फिर से ले लेंगे इसी तरह से। एक फंदा दोनों सिलाई में से लेंगे और इसमें से इस तरह से बुनेंगे। तो देखिए फिर से हम इसमें से लेंगे, इस तरह से बुनेंगे, फिर निकाल देंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक इसमें से, फिर से बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा इसमें से, एक इसमें से, इस तरह से बुनेंगे। फिर से 3 फंदे निकाल देंगे, फिर से एक फंदा इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे और एक ये वाला, तीनों फंदे में से बुनेंगे। सिलाई को डालेंगे तो एक फंदा इसमें और एक पीछे वाली में से लेंगे, इस तरह से। एक इससे लेंगे, एक पीछे वाली में से, इस तरह से, एक ये वाला, तीनों फंदों में से इस तरह से बुनेंगे। फिर निकाल देंगे ये तीनों फंदे, फिर से इसी तरह से एक फंदा पीछे वाली में से, एक आगे वाली में से, और इस तरह से निकाल देंगे। फिर से इसी तरह से एक पीछे वाली में से, एक आगे वाली में से, इस तरह से। तो इसी तरह से बंद कर लेते हैं। तो पूरे को बंद कर लेंगे हम इसी तरह से। वापस से जब हम इसे निकाल देंगे तो फिर इस वापस इसी ऊपर डालेंगे, एक फंदा इसे इधर से लेंगे, एक इधर से, और इसके अंदर डालेंगे, तीनों को एक साथ बुनेंगे। तो इसी तरह से पूरा बंद कर लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने यहाँ तक ये बंद कर दिया है। इन्हें हम कट कर लेंगे, ऊन को जो ज़्यादा टकरी है इन्हें हमने यहाँ पे बंद करके गांठ मार दिया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए अब हमने सीधा कर लेंगे इसे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे बंद कर दिया है और यहाँ पे हमारे पता नहीं चल रहा है।
तो देखिए इस तरह से बंद कर दिया हमने। अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से तो ये सिल दिया है। अब इसे उल्टा कर लेते हैं और ऊपर से भी इसे हम सिलेंगे। यहाँ से इसे बंद करेंगे हम। तो सुई में हमने ऊन को ले लिया है और यहाँ पे इस तरह से सुई को इस तरह से डाल के पूरे में हम इस तरह से सिलेंगे इसे। तो देखिए इस तरह से बंद करेंगे इसे। इस तरह से इस तरह से खींच लेंगे इसे, इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से खींच के इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से खींच के इसे और यहाँ से इस तरह से बंद कर देंगे। थोड़ा और इसे मजबूत कर लेंगे इसे इस तरह से। इस तरह से इस तरह से इसे गांठ लगा देंगे। इस तरह से। तो देखिए यहाँ से ये बंद हो गया। अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये अब यहाँ से इस तरह से बंद हो गया है। तो देखिए हमने ये सीधा कर लिया है और इस तरह से ये ऊपर से आ गया है। तो देखिए कितने अच्छा लग रहा है देखने में। आप चाहो तो इस पर पम पम भी लगा सकते हो बना करके। तो देखिए अब हमने इस तरह से बंद किया तो यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है। तो देखिए हमारा सुंदर सा कैप बन के हो गया तैयार इस तरह से। तो देखिए हमने 40 फंदे में बनाया है। अगर आप इसे 6 महीने तक के बच्चे के बनाना चाहते हो तो इसमें हमने 40 फंदे डालें, तो आप इसमें 5 फंदे कम करके 35 फंदे डाल करके बना सकते हो इसे छोटे बच्चे का भी। और इसे 1-2 पट्टी कम बना लें, इस तरह से छोटे बच्चे का भी बन जाएगा। अगर आप इसे और थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो 1-2 पट्टी फालतू बना करके और 5 फंदे और बढ़ा लें, 1-2 पट्टी फालतू बना लें वाली। तो इस तरह से आप इसे बड़ा भी बना सकते हो। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो आपको अगर ये कैप हमारी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी डिज़ाइन वाली भी कैप बनाऊँगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।